त्वमेव सर्वं मम देव देव। जगत एवं जीव योनियों के ज्ञाता, जगत को आनंद प्रदान करने वाले जगत के बंधु, जगत पितामह देवादिदेव पुरुषादानीय पार्श्वनाथ परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। माँ भगवती पद्मावती को, सभी आराध्य तीर्थंकर गणधर गुरुदेव देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। आपके हृदय में विराजे हुए परमात्मा परमेश्वरीय शक्ति को प्रणाम करता हूँ। और आज हम इस शिविर के 5वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। हाथ की मुट्ठी की रेत की तरह समय निकलता जाता है। भगवान को प्रार्थना करना आप लोग के मेरे जीवन के जितने दिन दिए आपने प्रभु, ये दिन मेरे अच्छे काम में लगने वाले दिन हो जाए। क्योंकि 100 साल तक कोई जी रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो 100 वर्ष में कितने वर्ष अच्छे काम किए ये महत्वपूर्ण है। कोई तो 14 वर्ष जेल में ही पड़े रह जाते हैं। अभी इनका उम्र लंबा हो के क्या करें, जेल में रहने वाले नहीं है क्या? अब बोलो कि 100 वर्ष रहे हमारे दादाजी। अच्छा 100 वर्ष रहे, उसमें 80 वर्ष जेल में रहे। अब ऐसे 100 वर्ष किसी काम का है? एक क्षण के लिए जिंदगी ऐसी दे दे माता, तेरे दर्शन के काबिल हम हो जाएं और तू प्रकट हो जाए, फिर 100,000 वर्ष क्या, वो एक क्षण भी हमारे लिए जिंदगी का सार्थक दिन हो। कितने वर्ष जी रहे हैं महत्वपूर्ण वो नहीं है, आपके क्षण कैसे बीतते। विष्टा खाने वाले सुअर की तरह इंसान का मन पतन की ओर जाता है। हर दम मन कोई न कोई संसारिक वस्तु को पकड़ने में लगा है, और संसारिक वस्तु को पकड़ना ही पुरुषार्थ मानता है व्यक्ति। पुरुषार्थ क्या? आपका परम पुरुषार्थ क्या भाई? घर खरीदने के लिए मारा जिंदगी खपा दी। अरे तू घर खरीदने के लिए जिंदगी खपा दी, खरीद के कौन सा तेरा रहेगा? तेरा तो 6 फुट का जमीन तेरा होगा। खपाओ उसमें, दिन को उसमें खपाओ, उसको खपाने के बाद मरते समय अफसोस न करना पड़े कि मेरे जीवन के दिन बेकार चले गए। अफसोस न करना पड़े। मैं इसलिए कह रहा हूं 5वां दिन आया ना, किसी को लगे कि घर जाने के दिन आ गए, अब हम घर जाएंगे। तू अगर खुश हो रहा है तो तू नालायक है, और दुखी होके यहाँ से जा रहा है तो तू ईश्वर का बेटा है। सत्संग से जाने में दुख होता हो तो वो परमेश्वरीय कृपा का पात्र बनता है, और सत्संग में बैठ के संसार को याद करता है तो वो विष्टा खाने वाला सुअर है। बहुत सरलता से मालूम पड़ जाता है व्यक्ति का गुण। मुझे जाना पड़ेगा, ये चिंता जिसको लग जाए उनका मन धर्म में है। इधर शरीर कितना बैठा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, दिल इधर लग रहा है कि नहीं ये महत्वपूर्ण है। शरीर तो कहीं भी बैठ जाएगा, शरीर का क्या है? शरीर जहां बैठा हो वहां बैठ जाए। मन बैठता है क्या? बैठता है मन? अगर मन बैठ गया जिस जगह में, समझना आपको शादी करके दी, पहले दिन तक इसको राम जाने क्या गोत्र से बोलते थे, उस आदमी को उसी दिन फेरा खाया और घर आई, तुरंत मन में मान लिया कि आज से ये मेरा घर है। पिता रो रहा है, ये भी रो रही है, इतनी रो रही है, मैं यहीं पली बड़ी हुई, अब कैसे जाऊं? सब औरत रो रही है ना, तो फिर जाती क्यों हो? इतनी रो रही हो तो। रोना भी नाटक है न, धोना भी नाटक है। मन में आ गया कि अब वो घर मेरा है, अब उस जगह मुझे रहना। भले थोड़ा रोना धोना करें, लेकिन पहुंच जाते हैं कि रो रो के नहीं जाऊंगी। एक औरत शादी होने के बाद रो रो के पियर में ही बैठी रही, ससुराल गई नहीं। ऐसे पेपर में, टीवी में कहीं आया क्या? आजकल तो हंसती हंसती पापा मम्मी को टाटा टाटा करती करती जा रही है, वो अलग बात है, वो भी वीडियो मैंने देखा। पापा कोई मम्मी को टाटा मैं जा रही हूँ टाटा, बाप रो रहा है, माँ भी रो रही है, ये टाटा टाटा कर रही है, ये भी जमाना आ गया। लेकिन जो पहले रो भी रही थी वो कौन सी रो के रुक गई भाई? वो रोती रोती चली गई, इतना ही फर्क। जाना है ही है, खाली रोना है नाटक का। तो एक क्षण में एक अनजाने आदमी को पति मान सकते हो, तो हमको जिन्होंने प्राण दिया उनको जिंदगी भर के लिए पशुपति मान सकते हो। वो जिंदगी भर के लिए आपको प्राण दिए,
उन्होंने प्राण दिया है आपको, एक क्षण में मान लिया। अब कोई बोले कि भाई आ जा थोड़े दिन अपने पियर में रहने, बच्चों को पढ़ाई है, घर में काम है, आजकल मैं आ नहीं सकती हूँ। क्षण में दुनिया बदल जाती है। आपकी दुनिया इस घर से उस घर में बदलता है, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। उस घर से इस घर में बदल जाए वो महत्वपूर्ण है। उस घर से उस घर में बदल गया, फर्क क्या पड़ा? उधर भी वही बाथरूम, वही बेडरूम, वही संसार, वही खाना, वही मनोरंजन, वही दुनिया, वही सब बातें हैं। बदलना है तो अपने बुद्धि को अपने घर से ईश्वर के घर में स्थापित करो, यही सच्चा बदलाव। बदलाव कौन सा है? अपने घर से ईश्वर के घर में बदल गया आपका दिमाग, समझ लो आप निहाल हो गए। क्या हो गए? हाँ, अभी संसार पकड़ने के लिए इधर नहीं आना। संसार तो वो नहीं पकड़ो तो भी भगवती मायाविनी है, वो खुद ही संसार का सुख देगी। आप बच्चा मांगने से आप दूध देते हो कि समय पर दूध दे देते हो? मांगे तो दोगे। आप तो देखते हो टाइम हो गया है, इसको दूध दे दो, टाइम हो गया, इसको खिला दो, सेरेलैक पिला दो, करते हो कि नहीं? बिन मांगे माँ भी ध्यान रख लेती है, तो ये जगत की माँ क्या आपकी ध्यान नहीं रखेगी? ये नहीं रखेगी ध्यान? बोलो मेरे बच्चों, ध्यान नहीं रखेगी? रखेगी ना। फिर आप अपनी चिंता इन पर छोड़ के अपने आगे के जन्मों के, भविष्यों के उज्जवलता की, यानी परलोक सुधारने की भी चिंता करो। किसकी चिंता? परलोक। हाँ, बाकी चिंता इस पर छोड़ दो। ये देखो भाई, सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को रोज माँ टिफिन भर के भेजती है कि बेटे को तू टिफिन नहीं भरती है, तू भूल जाती है, तुझे बोलना पड़ता है, तेरे पास जिद्दी करना पड़ता है, तुझे रोना पड़ता है, तभी तू टिफिन देती है। ऐसे एक बच्चा भी आज तक रोया होगा? उल्टा माँ बोलती है कि टिफिन खाए बगैर क्यों आता है, वैसे के वैसे आ जाता है, ढंग से खा के आना। बोलती है कि नहीं? टिफिन के लिए रोना पड़ता है। तो आपको भी अपनी जिंदगी की टिफिन के लिए रोना नहीं पड़ेगा, वो संभाल लेगी, टिफिन भरेगी, डालेगी, देगी, भेजेगी, जो करना वो उसका कर्म है। आपको तो परभव सुधारने के कर्म करने हैं। कितने लोगों ने आज जाप कर लिया मेरे बच्चों? 110 माला फेरी सही है, 90 फेरा सही है, 80 फेरी सही है, माला में 3-3 मणके में जंपिंग लगाया सही है? हैं? हाँ, अच्छे अच्छे संतों को देखता हूँ कथा मंडप पर बैठे बैठे यूं घुमाते हैं जैसे एक्सप्रेस, नीलगिरी एक्सप्रेस चालू हुआ हो। वो संसार को क्या उपदेश देंगे, ऐसे घुमाते। कितनी माला फेरी? कितनी माला? माला गणवा जाऊं तो मन नहीं लागे। क्या होता है? मन नहीं लगता है। माला गिनने बोलो कितना हुआ, कितना हुआ, कब होगा। देखो आप सबको पुरुषों को पूछता हूं, झूठ नहीं बोलना मेरे पास एक क्षण के लिए भी, असली बात बोलना। गुरु से झूठ बोलोगे गुरुद्रोही कहलाओगे। मैं पक्के से पूछता हूं, थोड़ा तो माला फेरते समय कब पूरा होगा ये विचार आता है कि नहीं? बोलो सच्ची बात है? तो नोट गिनते समय आया ये विचार? मैं यही पूछना चाहता हूं, इसलिए ये पूछता हूं कि कभी कभी ये नोट गिनना पूरा होगा, खत्म हो जाए, मन कहता है और नोटों का ढेर हो जाए, भले ही प्राण निकल जाए, ये गिनता रह जाऊं मैं, ये भाव आता है कि नहीं? माला गणवा के तो मन नहीं लागे, नोट गणवा मा होशियार ए दुनिया लाजा मरे। नोट गणवा मा होशियार ए दुनिया लाजा मरे। लेता मारा प्रभु जी रो नाम ए दुनिया लाजा मरे। लेता मारा प्रभु जी रो नाम ए दुनिया लाजा मरे। लाजा मरे देखो लाजा मरे, लाजा मरे देखो लाजा मरे। कब माला पूरी होगी? देखो
अपना मन का ये स्वभाव है, ये आपका स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव परमात्मा स्वरूप को पाना ही है, लेकिन मन का स्वभाव है पतन की ओर भागना, गलत चीजों को याद करना। जब भी मन अगर माला में कंटाला लाता है तो तुरंत आप कहो ये बात कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, मन का स्वभाव है, और मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये कहना सीखो, मैं मन नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं क्यों वो सोचूं? आप मरने के बाद जो बचता है वो आत्मा है। आप मरने के बाद जो शेष न रहता है वो मन है। जो भी शेष नहीं रहता है वो नश्वर है, न जो शेष हो जाता है वो अमर है। अमर तो आत्मा है। जो आपका नहीं है वो आपको इतना नचाता है और उसको आप जान नहीं पाते हो। यही अज्ञानता है कि आपको कौन नचा रहा है। जो आपको नचा रहा है वो आपका है ही नहीं। आपको जो नचा रहा है वो आपका ही है नहीं। देखो, पड़ोसी आके आपको नचाए, आप मान लोगे? पड़ोसी आके आपको आदेश दे, आप मान लोगे? मान लोगे? तो ये मन आपका नहीं है, पड़ोसी है। देखो, बड़े बड़े साधक ध्यान करते हैं, उनका मन होता है क्या? बड़े बड़े महापुरुष समाधि में लीन हो जाते हैं, मन होता है क्या? जो होता है सदा के लिए वो हर हालत में होगा, और जो शाश्वत नहीं है वो अपने अभ्यास से समाप्त हो जाएगा। मन को समाप्त करने के लिए ध्यान करो। ध्यान करोगे तो मन गायब हो जाएगा ना, आत्मा प्रकट हो जाएगा। आत्मा का प्राकट्य ध्यान से ही संभव है, और किसी से नहीं। किससे संभव है? ध्यान से ही संभव है। ध्यान कोई करते ही नहीं ना हम लोग, तो हम टकट टकट देखते रहते हैं, ध्यान कहाँ करते हैं। तो आपको मैं आज एक बात बताना चाहता हूं मेरे बच्चों। इस जप में आप सबको सिद्धि मिल जाए, ये जप आपको सिद्ध हो जाए, ये कोई चाहते हो या नहीं, मैं चाहता हूं ये बात, ये मैं चाहता हूं। लेकिन ये दो प्रकार से ही होगा, ध्यान रखना। आज इस पर ही चर्चा करना बहुत जरूरी चर्चा है। साधकों के लिए अमृत समान ये चर्चा है। ये क्या चर्चा है आपको बताता हूं कि हम शरीर लेके आए हैं, हम शरीरधारी हैं, तो ये शरीर के द्वारा हम पाप और पुण्य को भोगते हैं। भोगने के लिए शरीर चाहिए। भूत भी किसी शरीर में घुस के ही भोग कर सकता है। इसलिए जो अशरीरी भूत प्रेत पिशाच आदि जीव राशियां हैं वो सब शरीर में घुसते हैं। आप देखा, भूत लग गया, क्यों लगता है? वो खुद कुछ नहीं खा सकता, किसी में घुस के उस शरीर के माध्यम से ही तृप्त हो सकता है। अब शरीर छूट गया, क्या कर सकता है? दूसरे शरीर में घुस के उनको परेशान करता है, उनके द्वारा खाता है। मेरे कृष्णगिरी में घर मंदिर में मैं जब था, ये और लड़की को बेंगलुरु से ले आए थे, मेरे आंख के सामने 40 किलो कच्चा गेहूं खा गई। मेरे सामने 40 किलो कच्चा गेहूं। अब 40 किलो कच्चा गेहूं कोई इंसान खा सकता? आप बताइए। कच्चा तो खाना संभव नहीं है। 40 किलो सेकी हुई रोटी कोई पहलवान खा ले वो मैं फिर भी मानता हूं, कच्चा गेहूं चबाना कब? हाँ? तो ये भूतों की स्वभाव है। किसके स्वभाव है? ये देखो, भविष्य में मेरे पट्ट शिष्य बनने वाले, तो घड़ी घड़ी आके से बैठ जाए। ये तो मैं ही बोल रहा हूं, आप ताली मत बजाओ तो संसार में रखड़ने वाला है। अब आपको बता दूं मेरे बच्चों कि आपको क्या क्या चाहिए, उसका आपके पास एक क्लैरिटी होना जरूरी है। आपको क्या चाहिए ये स्पष्ट होना, क्योंकि हमारे चाहत बदलते ही रहते हैं। आप देखिए, हमारा चाहत क्या हो जाता है, जैसे सिचुएशन होता है, जैसे हमारे आवश्यकताएं वातावरण में बनते हैं, वैसे वैसे हमारे चाहत बदलते हैं। छोटे थे, दूध की चाहत थी, थोड़े बड़े हुए बिस्किट की चाहत हुई, जब दांत आने लगे चॉकलेट की चाहत हो गई, फिर थोड़े और बड़े दाल चावल जो मुलायम चीजों की चाहत आ गई, और थोड़े बड़े हुए कलम चौकपीस पे नोटबुक की चाहत आई, फिर और बड़े हुए खेल कूद की चाहत आ गई, फिर और बड़े हुए दोस्तों की चाहत आई,
फिर बड़े हुए बुरे लतों की चाहत आती है, फिर बड़े हुए कॉलेज की चाहत आई, फिर बड़े हुए लड़की की चाहत आती है, फिर बड़े हुए नौकरी की चाहत आई, फिर बड़े हुए बच्चों की चाहत आई। इसमें किसी में बदलाव ही नहीं है, सबको यही है, फिट। ये सबके लिए फिट हो गया है। इसी को करके हर आदमी मरता है। हम देखते हैं कि हर आदमी, आपने कभी एक आदमी मरा उसको देखा नहीं, ऐसा कोई है क्या? हाँ? तो कोई मर जाता है उसको देखना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे आपने शिक्षा क्या ली ये महत्वपूर्ण है। उससे आपने शिक्षा क्या ली? मरने वाला मर गया, मैं आज जो जो कर रहा हूं उसी को इसी ने भी किया, और सब छोड़ के ये मर गया, ये ज्ञान आप में आ जाएगा तो मुझे असली में करना क्या चाहिए ये विवेक भी आप में आ जाएगा। कितने ही मर गए, आपको भी है कि शीला मरेगी, माला मरेगी, लता मरेगी, शीतला मरेगी, तोतला मरेगी, तू अमर है। बस हमारे मन में है, क्योंकि मन का माया जाल है। सबको मरते देखते भी हम मरेंगे ये विचार मन में आने नहीं देता। मन बड़ा ही कठिन मन है ये, जो स्वयं को शाश्वत और दुनिया को नश्वर बताता है। उन सब से हमने शिक्षा क्या ली भाई? आपने क्या शिक्षा ली? दुनिया जाती दुनिया से क्या शिक्षा ली? आपके पास क्या विलक्षणता है जो दुनिया करती है उससे हटके आप क्या करते हो? हाँ, हटके ये काम करना चाहिए। मना नहीं कि संसार में खेलो, संसार में रहो, संसारी हो, संसार में रहो, लेकिन जाने के रास्ते के लिए अभी से भाता बनाना शुरू कर दो। आपके लिए ये बहुत जरूरी है। कोई भाता हो आपके पास, क्या हो? ऐसे ही मरोगे। देखो, यहाँ से सिंगापुर जाने के लिए वीसा चाहिए कि ऐसे ही चले जाओगे? लंदन जाने के लिए वीसा चाहिए कि ऐसे ही चले जाओगे? अमेरिका जाने के लिए वीसा चाहिए कि ऐसे ही चले जाओगे? वहाँ जाने के लिए डॉलर हीरो चाहिए कि ऐसे ही चले जाओगे? हाँ, तो उधर जाने के लिए कोई करेंसी एक्सचेंज करके रखा है क्या? कोई वीसा लेके रखा है कि इमिग्रेशन में जूते खाओगे? हाँ, इमिग्रेशन में जूता खाना है क्या? तो आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं महाराज कि आपका जन्म गली के कीचड़ के कीड़े और मल खाने वाले, विष्ठा खाने वाले सुअर की तरह घूमने के लिए नहीं है। ये मनुष्य जन्म अनमोल है। तो मुझे करना क्या चाहिए? वो विलक्षणता का विवेक और चिंतन भी आप में आ जाए तो कृष्णगिरी आना सार्थक हो जाए महाराज। यहाँ एक बात मैं कहना चाहता हूं कि किस किस को मेरा जाप सिद्ध हो जाए ये भावना है। खाली हाथ उठाने से नहीं, वो तीव्र भावना होना, तीव्रता। देखो भाई, अकबर को गुस्सा आया एक बार। क्या गुस्सा? मशाल जल रहे महल के पास। अकबर बादशाह है, रात में मशाल नहीं जलेंगे क्या? इतने बड़े बादशाह के महल में जलेंगे सर। मशाल नहीं जलेंगे? जलेंगे। मशाल जल रहे हैं। एक गरीब वहां सोया हुआ है। अकबर ने देखा कि ये गरीब सब मेरे महल के पास आके सो रहे हैं, क्या है? इसको उठाओ यहां से। वो गरीब ठिठुरते हुए बोले, वो कहीं दूर सोया हुआ है, फिर भी बोले कि मेरे पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं, इसलिए मैं ये मशाल का थोड़ा सा गर्मी लग जाए तो थोड़ी शांति मिलेगी करके मैं वहाँ दूर सोया हूँ। अब कहीं जलने वाले मशाल से इसको कहीं गर्मी लगेगी क्या? फिर भी उसकी मन में एक भाव आया कि इससे फायदा होगा, कहीं सोया है। तो अकबर ने बोला, मेरे मशाल की गर्मी ले रहा है और सो रहा है, इसको हटाओ यहाँ से। बीरबल को दया है कि बेचारा कहीं पड़ा है, उसको भगाने से क्या फायदा। अगले दिन रसोई में आदेश दे दिया बीरबल ने कि आज राजा की रसोई ऐसी बनानी है। अकबर ने सोचा कि आज भोजन बनने में लेट क्यों हो रहा, मेरा ताजा भोजन आग क्यों नहीं रहा है? बोल रहे भोजन बन रहा, समय निकलती जा रही है। अकबर को भूख बहुत जोर से लगी, खुद ही रसोई में जाके देखे हैं तो बांस के बड़े बड़े 3 लकड़ियों को ऐसे तिकोन बन के बनाया हुआ है।
ऐसे 3 लकड़ियों का स्टैंड बनाया हुआ, जैसे कैमरा का स्टैंड है, सेम वैसे ही। उसके ऊपर एक हांडी रखी हुई है, करीब 15 फुट की मोटी स्टैंड के ऊपर हांडी में चावल पानी डाल दिया और नीचे आग लगाया है 15 फुट नीचे जमीन पर। राजा पूछता ये क्या है? बोले रसोई बन रही है आपकी। आया गुस्सा, नालायक को, ये 15 फुट ऊपर अग्नि जाए कब न ये भोजन बने कब? ये कोई होने वाली बात है जो तुम कर रहे हो? मुझे भूखा मारने की साजिश कर रहे हो? तब बीरबल प्रकट हुए, कहते हैं 100 फुट जलने वाले दूर में 100 फुट जलने वाले मसान से 100 फुट दूर गरीब की किसी की गर्मी निकलती है, ऐसे सोच के आपने भगाया है, तो 15 फुट ऊपर की हांडी से चावल क्यों नहीं पक सकती? तो आप सिद्धि की इच्छा नहीं रखते ऐसे मैं नहीं कहता हूं, लेकिन आपकी हंडी 15 फुट ऊपर पक रही है, असली में ये आप जानते ही नहीं हो। आपको मालूम ही नहीं है कि आपकी इच्छाएं बहुत कमजोर है। वो इच्छा नहीं जो आपको नींद उड़ा दे। इच्छा उसको कहते हैं जिस इच्छा को आने के बाद आपका नींद हराम हो गया हो, तो वही इच्छा है कि ये पूरा नहीं हो जब तक नींद नहीं आएगी। ये भगवती दर्शन नहीं देगी जब तक मेरे नींद को कोई प्रकार का आराम नहीं है, वो आएगा नहीं। आपका नींद उड़ जाए, रात हराम हो जाए, तो समझना के चूल्हे पर बड़ा है, चूल्हे पर बैठ गया हांडी। नहीं तो ये तो कई बांस के ऊपर बैठा हुआ। आप सब हाथ उठाओगे कि हमको भी सिद्धि चाहिए, हमको भी सिद्धि चाहिए। सिद्धि पाने होती तो बेरोजगार होता तू। बेरोजगार किसे कहते हैं? संसार में कोई बेरोजगार नहीं हो सकता महाराज, कोई बेरोजगार हो नहीं सकता। बेरोजगारी सरकार क्या देगी? हम क्या सरकार के कोई गुलाम हैं कि सरकार के नौकर? मोदी या राहुल गांधी की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने हमको 2 पैर 2 हाथ दिए हैं और सिर पर बुद्धि दी है, तो हम गोबर थाप के खंडे बना के बेच के भी कमा लेंगे, वो हमारी ताकत है। कमाने के कितने तरीके नहीं हैं, उसके बाद कोई बेरोजगार हो सकता है। 1000 तरीके मैं बता दूं जिसमें 1 पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये कैसे बेरोजगार हो सकता है? जो नालायक है वो बेरोजगार हो सकता है। कल सुनते ही मेरा शरीर खोल गया कि ईश्वर ने कैसी व्यवस्था की है। कैसी व्यवस्था? 2 वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। क्या है? ये धरती बना दी। धरती में ऐसी व्यवस्था कर दी, हम जो नाक से निकालते हैं दूषित वायु, क्या? दूषित वायु कार्बन डाइऑक्साइड, उसको पेड़ पौधों को देके उनको जीवन दे दिया। पेड़ पौधों को ये दूषित वायु ही प्राण है, ये ऑक्सीजन ले ही नहीं सकते, ये कार्बन डाइऑक्साइड ही ले सकते हैं। हमारा दूषित वायु को लेके उनको प्राण, उनका शुद्ध ऑक्सीजन लेके हमको प्राण। भगवान ने कभी हमारे नाक में कार्बन डाइऑक्साइड जाए ऐसी व्यवस्था की नहीं। भगवान को मालूम है कि इसको शुद्ध वायु से जीवन मिलेगी। मरते दम तक हमारे लिए शुद्ध वायु देके, हमारे दूषित वायु से पौधों को जीवन देके, उस जीवन से प्राप्त शुद्ध वायु से हमको जीवन देने वाला प्रभु हमारी जिंदगी के बारे में पहले से ही बिल्कुल स्पष्ट निर्धारित करके इस धरती में हमको भेजा। मैं कई बार ये बात कहता हूं कि एक हलवा खाते हो, अगर आंख यहां होता, समझो आंख यहां होता, नाक यहां होता, हलवा उठा के पहले यहां दिखाना पड़ता कि कोई कचरा तो नहीं है आंख में, फिर नाक से सूंघवाना पड़ता है। ऐसे हाथ भी दुख जाता एक ही हलवा खाने में, और खाते खाते शाम हो जाती, अगले बार मना कर देते मुझे रोटी नहीं चाहिए। 10 कवा खाने में 20 घंटा लगता है। ऐसे उठाओ, ऐसे दिखाओ, ऐसे सूंघाओ, ऐसे परको, फिर ऐसे डालो। भगवान ने देखो एक हलवा उठाया, मुंह में डालने के पहले हाथ यहाँ जाए, वैसे ही आंख देख लेता, वैसे ही नाक सूंघ लेता, क्षण में मुंह में पड़ जाता है। ऐसे विशिष्ट यंत्र को इंसान के लिए देने वाला भगवान तेरे लिए नौकरी नहीं दिया नालायक, वो भी दे के भेजा हुआ है, वो भी इस धरती में दे के भेजा हुआ है। तू नालायक है जो बेरोजगार हूं कहता है। इस संसार में कौन बेरोजगार हो सकता है? देखो आपको एक उदाहरण बताता हूं। अमेरिका में ये ओसामा बिन लादेन जो था ना, उसने वहां के ट्विन टावर्स पर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। आपने सुना होगा, कितने लोग थोड़े यूं
लौकिक व्यवहार को ज्ञान में लेते हैं उनको मालूम है कि अमेरिका में ट्विन टावर्स का ब्लास्टिंग हो गया, अमेरिका स्तंभित हो गया उस दिन 7/11 कहते हैं, 11 तारीख के 7वें महीने में। सुना आपने किसी ने? हाँ, पूरे ज्ञानी हैं। अब देखो, सब दुकान, सबको गुस्सा आ गया कि इतना बड़ा देश, उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी इतनी जबरदस्त, उस सुरक्षा व्यवस्था का अगर सोचो, अमेरिका से बड़ा ये अणुबम रखने वाला, सुरक्षा व्यवस्था रखने वाला धरती में और कोई देश है क्या? इस देश पर किसी ने आक्रमण कर लिया और मालूम तक नहीं पड़ा, रेडार में पकड़ा नहीं और अंदर घुस गया, तो अमेरिका वालों को खून खुल गया कि भाई कैसे हो गया ये। दुकानें कई दिन तक बंद रही, कई दिनों तक दुकान बंद रही। सिर्फ दूध, आवश्यक चीजें सप्लाई होती थी। लोगों को गुस्सा भी था और बहुत अस्त व्यस्त हो गया था न्यूयॉर्क, पूरी तरह से अस्त व्यस्त। उस समय दुकानें बंद रही, कंपनियां, एजेंसियां, व्यापार सब बंद रहा। एक लड़के ने सोचा कि अगर मेरे में ताकत है तो मैं कोई ना कोई धंधा, नौकरी करके कमाऊंगा। मेरे में बहुत ताकत है तो पूरी दुनिया जब नहीं कमा सकती है तब भी अगर मैं कमा के दिखाता हूं तो ही मेरे में ताकत की सच्ची निरूपणा होती है। तो उसने सोचा इस समय में कैसे कमाऊं जब पूरी दुनिया बंद है, कोई किधर नहीं लेता। अभी देखो, अमेरिका में लोग पानी से अपना पछवाड़ा साफ नहीं करते, इसलिए भारत को मैं धन्यवाद देता हूं। वो लोग कागज से पछवाड़ा साफ करते हैं, टिश्यू पेपर बोलते हैं, उसी से पहुंच के आ जाते हैं। मैं तो कई बार सोचता हूं भगवान इनके पछवाड़े कैसे भरे पड़े होंगे, राम जाने। ये अलग विचार है मेरे। मैं तो कहीं भी जाऊं एक मग लेके, बकेट लेके उसमें पानी भर के रखता हूं। हम तो साधक हैं, तो मेरे गुरुदेव बटुकनाथ शास्त्री जी काशी मणिकर्णिका मशान में रहते हैं, उधर उनका निवास स्थान है। तो वो तो कहते हैं कि मिट्टी से इतनी बार 17 बार गुदा को साफ करें, फिर ही मल विसर्जन शुद्धि का, शास्त्रों में शुद्धिकरण का आधार मिलता है। इतना व्यवस्था है संसार में शुद्धि का। तो ये लड़के ने, वो जाने दीजिए, लेकिन ये लड़के ने सोचा कि मैं पूरी दुनिया बंद है तब भी 2 रुपया कमा के दिखाऊंगा, तभी मेरी ताकत है। अब देखो, एसेंशियल चीजों में दूध ना मिले तो भी चले, टट्टी लग जाए, सफाई नहीं करो तो चलेगा, तो वो ज्यादा एसेंशियल है दूध से भी कि कम। एक बार दूध नहीं पियो चले, लेकिन टट्टी गए, पछवाड़ा साफ नहीं किया, चलेगा? तो इसने बहुत सारे अलग अलग सोचा कि भाई कौन सी चीज बिक सकती है। राशन बिक सकता है, पूरा स्ट्राइक हो जाए, हड़ताल हो जाए तो भी राशन जरूरत है कि नहीं, दूध जरूरत है कि नहीं, भाजी सब्जी जरूरत है कि नहीं, दवाई जरूरत है कि नहीं। लेकिन अमेरिका में इनसे ज्यादा जरूरत है वो कागज, क्योंकि हमारे घरों में पानी आ जाता है तो हमको पता ही नहीं चलता है कि महत्व कितना है पिछवाड़े सफाई का, लेकिन उनको पानी से नहीं, उससे ही पहुंचना है तो ये खरीदना पड़ता है। उनको क्या करना पड़ता है? ये कागज खरीदना पड़ता है। और ये लड़के ने सोचा, मैं छोटा हूँ, 21 साल का लड़का सोचता है कि दुनिया में सब जगह, अभी अमेरिका में धंधा बंद है और मुझे मेरा धंधा करके दिखाना है बंद धंधे में, और 1000 गुना करके दिखाना है, तब मैं समझूंगा कि मेरे जीवन में मैं कुछ भी कर सकता हूं। तब रात भर सोचा, नींद उड़ गई उसकी। तो सुबह सुबह उसको एक विचार आया, नफरत का भी व्यापार हो सकता है। किसका व्यापार? अब अमेरिका वालों को किस पर नफरत आया, गुस्सा आया हुआ है? हाँ, ओसामा बिन लादेन पर गुस्सा आया हुआ है। तो इसने सोचा बढ़िया मौका है, इसका बढ़िया मौका है। तो पूरे जो पचवाड़ा पे पूछने वाला पेपर है ना, इसमें ओसामा बिन लादेन का फोटो छपवा करके बेचना शुरू किया। 2 दिन में 128 करोड़ रुपया भारत के रुपयों में कमाई किया, नफा उसने 2 दिन में। तो जो नालायक, मैं बेरोजगार हूं कहते हैं, उनके लिए मैं गुस्सा कर रहा हूं, डांट रहा हूं, ऐसे मत सोचना। ये अनमोल मनुष्य जन्म मिला है, उसके बाद आपको अपने जीवन चलाने के लिए अफसोस करना पड़ रहा है। ये आपके लिए, ईश्वर के लिए, दोनों के लिए अपमान है, इसलिए गुस्सा करना पड़ता है।
ये आपके लिए अपमान नहीं, ईश्वर के लिए अपमान है जिसने भेजा है, आपको पूरे रूप से सक्षम और तैयार करके भेजा है। किसी मोदी की जरूरत नहीं है कि हमको नौकरी देगा, किसी राहुल गांधी की जरूरत नहीं है कि हमको नौकरी देगा। ईश्वर ने इतना सक्षम बना के भेजा है, मिट्टी बेच के पैसा कर सकते हो, कंकड़ बेच के पैसा कर सकते हो, गोबर बेच के पैसा कर सकते हो, सिलाई मशीन लाके घर में डाल के 2 शर्ट सिल के पैसा कर सकते हो, आयरन करके किसी एक आयरन बॉक्स 300 रुपया में मिलता है, आयरन बॉक्स घर में लाके रखो और 2 रोज 10 शर्ट और 10 पैंट का इस्त्री करके किसी को दोगे तो रोज 300 रुपए के हिसाब से महीने में 10,000 रुपया कमा के, खाली 2 घंटा काम करो, 22 घंटा सोओगे तो 10,000 रुपया कमा के रोटी खा सकते हो। और बेरोजगार कैसे हो गए? बहुत जरूरत है दुनिया में मिस्त्रियों की, प्लास्टर करने वालों के, पेंट मारने वालों के। पेंटर रोज 1,000 रुपया लेता है एक दिन का। कलेक्टर जितना महीने में कमा लेता है अगर डबल ड्यूटी करें तो कुछ नहीं है, दीवार पर चौपड़ना है, रंग पोतना है, उसमें कोई विशेष काम नहीं है। 60,000 50,000 तक कमा सकते हैं। मिस्त्री बन गए आजकल हमारे यहाँ तमिलनाडु में मिस्त्री 10 से 12, 2 से 6 घंटा काम करते हैं, 1,500 रुपया एक दिन का लेते हैं 6 घंटे का, और बाकी का पूरा उनका 18 घंटा फ्री है और 45,000 महीने को कमाते हैं। ईश्वर ने सभी इंद्रिय दिए, उन इंद्रियों से मेहनत करने की शक्ति दी और धरती इतनी बड़ी दी। मेरे गांव में अगर अवसर नहीं है तो वो गांव को छोड़ के पड़ोसी गांव, पड़ोसी जिला, पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश, आप अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका जाके भी कमा सकते हो। भगवान ने बहुत बड़ा भूलोक दिया है, भू का विस्तार बहुत बड़ा है। मैं कमाई नहीं करता हूं, बाहर जाके बोले हाँ, इस दुनिया में सबसे आगे वो बढ़ेगा जो चूल्हे पर हांडी लगा के पकाता है, जो 15 फुट ऊपर लगा लिया और कहता है कि कभी न कभी मेरे चावल पकेंगे। इस जन्म में वो चावल पकना भी नहीं है, न इस जन्म में वो चावल मुंह में जाना भी नहीं है। हांडी अपने चूल्हे के पास आना पड़ेगा, प्रयत्न अपने अंदर से जगना पड़ेगा। सिद्धि चाहिए पद्मावती का तो रात दिन नींद उड़ जाना। माँ अगर तू दर्शन नहीं देती है तो उसके बाद मेरे जीवन में कुछ बाकी नहीं है, तुझे दर्शन देना पड़ेगा। आज से ही मेरा खाने पीने में ये चीज छोड़ता हूँ, मेरे कर्मों में ये बात छोड़ता हूँ, मेरी वाणी में इतने घंटे मौन रखता हूँ। या तो तू दर्शन दे, नहीं तो ये मेरा मनुष्य जन्म असफल ऐसे मैं समझूंगा। ये विचलित भाव मन में आ जाए तो उस देवी को भी दर्शन देना पड़ता है, वो भाव आना चाहिए। पड़े हैं आराम से, खा रहे हैं, सो रहे हैं। वो बेटा है, कल देखो, कल बेटा, कल वाला बेटा नायाब बीमारी वाला। कौन सी बीमारी है? हाँ, बहुत नायाब बीमारी, नालायक। अब तू ध्यान रखना, तेरी बीमारी ठीक हो गई, फोकट में ठीक नहीं करूंगा, पैसा भी नहीं लूंगा। 1 महीना यहाँ रह के सेवा करनी पड़ेगी, झाड़ू मारनी पड़ेंगे, पोछे मारने पड़ेंगे, रसोई में पुरुषगारी करने पड़ेंगे। अगर नहीं किया तो ये बीमारी अगले दिन वापस लग जाएगी तुझे, ये गारंटी की बात, ये पहले ही कह दूं। हाँ, तेरे 1 पैसे मुझे नहीं चाहिए। पैसा लेके किसी पर कृपा करते नहीं हैं और फोगट में भी किसी पर कृपा नहीं करेंगे। सेवा करो अपनी कृपा का। इतना खा हलवा के उल्टी का आए, पच के ऐसे नीचे निकलेगा जैसे मुलायम रेशम का डोरा निकल रहा है। हाँ, वो अपने आप सब निकलेंगे, लेकिन सेवा करनी पड़ेगी। माँ की सेवा में 1 महीना सिर खपाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेवा। अभी बेटा नाश्ता करा रहे। क्या करा रहे? उस समय में रोटी नहीं दिखाते, ये दिखाएंगे। हाँ, रितेश भाई आओ, बैठो, इधर बैठो। ये मेरे अगले पट्टे शिष्य बनने वाले। चलो अभी आपको 2 बात बताना चाहता हूं। सिद्धि चाहिए, इसकी इच्छा को बढ़ाओ। एक तो ये इच्छा कमजोर है क्योंकि हांडी बहुत ऊपर लटक रही है ना, आग बहुत नीचे है, चावल पकेगा क्या? तो थोड़ी इच्छा में तीव्रता लाओ। मुझे चाहिए ही सिद्धि माँ, मुझे चाहिए। कैसे तीव्रता होगी?
इस बात को घड़ी घड़ी रटने से मन उसको तीव्र कर देता है। मुझे सिद्धि चाहिए, मुझे सिद्धि चाहिए, मुझे सिद्धि, ऐसे बोलने से मन समझ जाता है कि इनको बहुत जरूरी है, इसलिए ये तड़प रहे हैं। तो अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिवेशन शुरू हो जाता है। लेकिन इस सिद्धि के लिए दो चीज चाहिए। क्या चाहिए? दो चीज। ये दो चीज पर ही आज बात करना है। एक तो एकाग्रता। क्या चाहिए? एकाग्रता। अगर एकाग्रता नहीं है तो मन कहीं जाएगा। और मंत्र अपने इष्ट के स्वरूप में लय होने वालों को ही सिद्धि देता है। किनको सिद्धि देता है? इष्ट के स्वरूप में लय प्राप्त नहीं हो, आपका विलय हो जाए। विलय यानी भटकना। क्या हो जाना? भटकना। भटकोगे तो कोई सिद्धि होगी? कितने अगर भटकोगे तो कोई सिद्धि मिलेगी क्या? नहीं गुरुदेव। देखो, ये जो दिमाग का सिस्टम है, इसमें इसको फ्रंटल लोब कहते हैं। लोब, LOBE, लोब, फ्रंटल लोब। हाँ, इधर न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं। इसमें क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर्स, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन, 4 अलग अलग काम करते हैं। जिसमें न्यूरो ट्रांसमीटर है डोपामाइन। इसका काम आपको नए नए चीजों में उलझाना। क्या करना? उलझाना। हाँ, अभी देखो, पीछे किसी औरत को देवी आ गई। देवी आती नहीं है, उस दिन बता दिया मैंने, देवी आती नहीं है। लेकिन समझो, आपके लिए एक बात बोलूं कि पीछे एक औरत अचानक, तुरंत आप शांति से मुझे सुनोगे क्या? क्या करोगे? ये फ्रंटल लोब का काम है। ये सब आपको समझना पड़ेगा कि माया आपको कैसे नचाती है। आपको जरूरत है सिद्धि, और वो जरूरत वाली सिद्धि गुरु की वाणी और कृपा से मिलेगी। तो पीछे नाचने वाली से आपको क्या लेना देना? तो आपने देखा क्यों? ये मन ऐसे भटका के आपको सफलता से हर दम रोक के परेशान करता है। ये मन का स्वभाव है। इसको पूरा ध्यान में रखना कि मन आपका अगर कोई दुश्मन है तो वो मन ही है, और कोई नहीं। आपका दुश्मन पड़ोस में, कि मेरी सासू दुश्मन बन गई, नहीं तो अच्छा होता कि ननन दुश्मन बन गई, कि ध्रुव जैसे, प्रहलाद जी जैसे, मार्कंडेय जी जैसे के उपद्रव जो आए, उससे बड़ा क्या हमको कोई उपद्रव आ जाएगा? तो उपद्रवों से ऊपर उठ जाए, वो मन से भी ऊपर उठ के विजेता हो जाता है। और ये मन ही चीजों को उपद्रव मानने के लिए मजबूर करता है। वैसा कोई उपद्रव होता ही नहीं है। आप समझ रहे हो ये बात? तो ये डोपामाइन क्या करता है, इसके बारे में आप समझोगे तो क्रिस बेल एक पुस्तक लिखा है। क्रिस बेल का एक पुस्तक है। उसमें वो लिखता है कि माइक्रोसॉफ्ट वाले, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने 2000 लोग रखे हैं। कितने? 2000। नौकर नहीं, नौकरों का दिमाग भटके नहीं, वो ध्यान रखने के लिए 2000 लोग अपॉइंट करके रखे हुए हैं। कितने? 2000। तो आपके दिमाग नहीं भटके, इसको आप ही संभालना पड़ेगा, क्योंकि आप माइक्रोसॉफ्ट में अपॉइंटेड नहीं हो। आप माइक्रोसॉफ्ट में नहीं हो कि आपका दिमाग भटके तो कोई आके पकड़ेगा आपको। वो कैसे भटके? जाप करते करते सुबह देखो, घर जाते ही अपने ये काम चालू करना है। 8 दिन हो गया है, अब उधर घर में क्या हुआ है, पति क्या बोल रहा है, जाके सब सब्जियां लानी हैं और राशन भी भरना है, फिर व्यवस्था करनी है। ये सब आप नहीं सोचे। अगर एक बोल दें तो मैं मान लूं कि आपने जाप किया है, हैं? वही बस, माड़ा तो कर में फिरे, मुंह में जीभ फिरे, मन तो चारों दिशों फिरे, ये तो सुमिरन न के, ऐसे भटकता है। तो सिद्धि 2 चीजों से आएगी। एक तो एकाग्रता। किससे आएगी? एकाग्रता। मोबाइल दे, तेरा दे, किसी का भी। हाँ लाओ। ये भारी फोन है तो किसी को देता नहीं है, डबल फोन है। चलो, मरा
मोबाइल उठाई, मेरा, आपका नहीं, मैं उठा रहा हूं मोबाइल उठाया, अर्जेंट फोन लगाना है, इतना अर्जेंट के फोन नहीं लगाए तो जिंदगी खत्म हो जाए, इतना अर्जेंट। इतने में टिंग, फोन में एक म्यूजिक, हार्ट सिंबल आ गया, यानी मेरा डाला हुआ पोस्ट को किसी ने हार्ट डाला है। तुरंत उसको खोला, फेसबुक को, उसको खोले, कौन हार्ट डाला मेरे को, उसको देखे, जब तक तो एक वीडियो आ गया, उस वीडियो में देखे तो मोदी जी बोल रहे हैं वो भैंस ले जाएंगे, वो मंगलसूत्र ले जाएंगे, और उसको ऐसे देख ही रहे हैं। इतने में और एक वीडियो आ गया, उसमें राहुल गांधी बोल रहा है कि तानाशाही के बदले में हम सबको झगड़ा करना पड़ेगा। अब इसको ऐसे देखते रहे, इतने में व्हाट्सएप का एक मैसेज ठम करके आया, व्हाट्सएप में घुसे, जब तक देखा तो चारों तरफ गर्मी हो रही है एकदम, फोन जिसने किया उसको एकदम देखे तो चारों तरफ उजाला भी हो रहा, ऐसे देखे तो मालूम पड़ रहा है कि पूरा घर जल रहा है। मैं फायर इंजन वाले को बुलाने के लिए फोन उठाया और मैं लगा हूं ये सब व्हाट्सएप और मैसेज देखने के लिए। आप सोचिए कितनी खतरनाक बात है कि हम हमारे जीवन की सीरियस बातों को भी इस कचरे पट्टी में लगा करके जिंदगी को बेकार कर रहे हैं। क्या आग लगना ना, क्या फायर को बुलाना, आप सबके जिंदगी में आग लगी हुई है, क्या जरूरी है कि वो असली आग लगे तो ही आग लगती है? देखो आपके पास कितने ही आग है, पैसे का आग आपको जला रहा है, रिश्ते का आग आपको जला रहा है, आरोग्य का आग खत्म होके आपको जला रहा है, कितने पैसे से परेशान हो, लेकिन इसमें मजा लेते हो वो आदमी की तरह आप हो के नहीं। देखो आप, असली आग लगना कोई जरूरी थोड़ी है। फोन उठा लिया, फिर मालूम पड़े कि चारों तरफ से आग घेरा हुआ है। मुझे क्या घेरा है? किसी के घर में आग लगा हो और वो मोबाइल उठा के सब अपने पोस्ट देखता हो तो उसको क्या कहें? क्या कहें? बोलो क्या कहें? तो क्या आपके घर में सब सुख शांति है, पूरा आनंद है जो आप मोबाइल लेके बैठे हो? मनोरंजन त्यागोगे, आवश्यक चीजों पर ध्यान दोगे तो और ज्यादा विकसित हो पाओगे, और ज्यादा समृद्ध हो पाओगे। आपकी समृद्धि में बाधा तो यही चीजें हैं, यही चीजें हैं जो बाधा करती है। मैं देखो 25 साल से, जब ये 2000 में आया तभी सौगन ले लिया कि ये चीजें हमको दुख देगी, साधुओं के लिए तो लायक ही नहीं है ये चीजें। तो 25 साल में ना तो मोबाइल में बात करता हूँ, ना मैसेज करता हूँ, ना किसी को। कई लोगों का मैसेज आता है, वो सोचते हैं गुरुदेव ही ये मोबाइल चला रहे। गुरुदेव आपसे बात करना कौन सा समय अच्छा रहेगा? गुरुदेव भगवती के सिवाय इस देश को चलाने वाला राष्ट्रपति या जो बाइडन या कोई दुनिया का बादशाह से भी बात करने वाले नहीं है। वो उनको जरूरत नहीं है, वो उनकी जरूरत की बात नहीं है। हमको बात करना है भगवती से। तो आपको भी यथासंभव इन चीजों को कम करने से अध्यात्म में, साधना में लगने समय मिलेगा। समय इसीलिए नहीं मिल पाता है कि हम प्रपंचों में पड़े, बोलते समय ही नहीं मिलता। किस किस के कचरे में पड़े हैं देखो। हाँ, इस देश को कोई भी आके किसी भी प्रकार से राज करे, हमारे घर का तो हम ही निर्वाह करना पड़ेगा, हमारा घर का ध्यान तो हम ही देना पड़ेगा। कोई कह रहा है कि लाख रुपया बेरोजगारों को हर साल देंगे, यानी तो हर साल लाख रुपया बेरोजगारों को देके उनको और बेरोजगार होने के लिए ज्यादा मजबूर करेगा। फिर वो काम में क्यों जाएगा जिसको लाख रुपया साल में फुकट मिल रहा है? हाँ, और हम भी धीरे धीरे आलसी नहीं बन रहे हैं। फ्री बस, फ्री चीजें ये सब सरकार से पकड़ के हमको क्या फ्री चीजों के पीछे पड़ना है? क्या हमारे भगवान ने हमको मर्द नहीं बनाया? मर्द वो होगा जो सरकारी फोगट की चीजों के पीछे नहीं पड़ के अपने पुरुषार्थ से अपना घर भरेगा। हाँ, वो क्या हमको देंगे? वो कहां से लाएंगे? वो तो हमारा ही टैक्स का पैसा होगा जो वो देंगे। हमारे पैसे से देंगे कि पड़ोसी के पैसे से? आप बताइए। जब ये राजनीति की बात आई तो एक बात मुझे अच्छे से याद आती है, हर नेता में कई नेता आजकल दो जगह खड़े हो जाते हैं।
कोई भी होंगे, 2 जगह खड़ा हुआ, दोनों जगह जीता, समझो एक जगह छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? उसको छोड़ना पड़ेगा। एक ही जगह वो रहेगा तो दूसरी जगह पुनः चुनाव होगी और वो संसद बना तो कितने जिलों में वो संसदीय क्षेत्रों में पुनः चुनाव होगा, करोड़ों का खर्चा होगा। ये कौन देगा? सरकार देगा। क्यों सरकार देगा? तुझे 2 जगह खड़ने की जरूरत क्या थी? न सरकार क्यों तेरे पीछे खर्चा करेगी? सरकार और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को यह ध्यान देना चाहिए, 2 जगह खड़ के दोनों जगह जीत गया हो और एक जगह जाकर के वो अपना कार्य क्षेत्र बनाता हो, दूसरी जगह जितनी भी इलेक्शन का खर्चा आता है वो पूरा उसी आदमी को चुकाना चाहिए। ये नियम आनी चाहिए। वो खुद चुकाएं वो पैसा, हमारे पैसे से सरकार को टैक्स जाए और वो पैसा ये वहां से निकल गया, इसलिए पुनः चुनाव करके हमको 2 बार वोट डालने जाना और हमारे हजारों करोड़ एक संसदीय क्षेत्र में खर्चा होगा, तब जाके पुनः चुनाव होगा उस जगह में। वो हजारों करोड़ इस नालायक ने वापस ले लिया, अपनी पद इसलिए दिया, तो वो नुकसान हमको क्यों? तुम 2 जगह खड़ा ने, नुकसान हमको क्यों होगा? हमारे को क्यों जरूरत है ये नुकसान? वो कोई भी पार्टी का हो, मैं किसी पार्टी का ही नहीं हूं, वो कोई भी पार्टी का हो, कोई भी पार्टी का आदमी दूसरी जगह खड़ा है, दोनों जगह जीत गया, एक जगह से वापस आना पड़ा और पुनः अगर चुनाव होना पड़ा तो पहले ही जो चुनाव के लिए आवेदन करे उसी समय लिख दें कि 2 बार मैं अगर जीता, दोनों जगह एक जगह से वापस लौटना पड़ा तो उस जगह का पूरा खर्चा मैं करूंगा जो इलेक्शन का होगा, फिर ही इनको 2 जगह खड़ने दें। हमारे पैसों से मौज उड़ाने वाले ये नेता लोग कौन होते हैं? सरकार के पैसे प्रजा के पैसे हैं और प्रजा का पैसा ऐसा बर्बाद होता है, आज तक एक भी सवाल उठाता दिखता नहीं है। इसके बारे में सवाल उठना चाहिए कि नहीं? जी गुरुदेव। वो क्यों 2 जगह खड़ा? भाई तेरे को विश्वास है एक जगह खड़ना भाई, अगर कहीं जीत गया कहीं हारूंगा, इसीलिए तो खड़ता है। ये अविश्वासी जो खुद पर ही विश्वास नहीं करता है, ये क्या समाज को कल्याण करेगा? तो इन पर तो ऐसे लगाना चाहिए रूल के भाई अगर तुम 2 जगह खड़ते हो, एक जगह में से पुनः अगर जीत के वापस हो गए, दूसरा चुनाव करना पड़ा, पूरा खर्चा तुमको भरना है। ये बात मुझे बहुत दिन से मन में आती है कि सरकार अपने प्रजा के पैसे को कैसे नुकसान करती है। क्या जरूरत है नुकसान करने का? चलो अब मैं आपको एकाग्रता की बात कर रहा था। क्या बात? एकाग्रता। आज 2 चीजें सिखाता हूं, सीख लो। ये जो नस है ना, आपके नस, इस नस में खून ही नहीं दौड़ता, आपके पाप पुण्य के संस्कार भी दौड़ते हैं। इसलिए इस आत्मा को दूसरा शरीर लेना पड़ता है ताकि वहां जाके वो पाप पुण्य की शक्ति को उस खून के रक्त वाहिनियों में दौड़ा करके उस पाप पुण्य को प्रकट करता है। गाड़ी में जा रहा था, अचानक एक्सीडेंट हो गया। मैंने चाहा क्या एक्सीडेंट होना? कैसे हुआ? पूर्व पाप एक्सीडेंट कराता है, पूर्व पुण्य अच्छे अच्छे काम कराता है हमारे जीवन में। समय मिले सुबह ना, जब आप साफ हो जाते हो नहा धो के, ओम की ध्वनि करते रहो 5 मिनट। क्या ध्वनि? ओम। ओम ओम। ओम को पाप नाशिनी मंत्र कहता है शास्त्र। क्या मंत्र है? पाप को नाश करना है तो ओम से बढ़िया मंत्र नहीं भैया। आपका नोटबुक कहाँ? ऐसे उसको पीछे रख लिया, आप आगे बैठ गए हो। क्या पछवाड़ा पूछने का कागज बन गया? क्या है? लो सब लो, लिखो। जिंदगी में कुछ यहाँ ही नहीं लिखोगे। यहाँ मैं शिक्षक हूं, आप विद्यार्थी हो, यहाँ लिख लो। मरते दम तक अभ्यास खत्म नहीं होना चाहिए। लिखा बेटा ओम पाप नाशिनी। क्या लिखना? ओम पाप नाशिनी। देख, ओम पाप नाशिनी मंत्र है। ओम जितनी बार बोलोगे, घबराहट में, परेशानी में, दुख संकट में, ओमकार आपको सुख बढ़ाने वाला है। ओमकार बिंदु सम्यक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनम कामदम मोक्षदम चैवम
ओमकाराय नमो नमः। कामदम, जो इच्छा किया वो देने वाला। मोक्षदम, मोक्ष भी देने वाला। ओमकाराय नमो नमः। क्या है? ओंकाराय हाँ, नमो हाँ, हाँ, नमः। हाँ। कितना अद्भुत मंत्र है वो, कोई भी बोल सकता है। सरल मंत्र। क्या है? सरल मंत्र। अब देखो, मैंने बताया कि ये नसों में पाप पुण्य खून के साथ दौड़ रहे हैं। तो अब आप बाहर से कितने भी लक्स साबुन, पॉन्ड्स साबुन, केमे साबुन, पियर साबुन सब लगा लिया, बाहर शुद्ध होगा कि अंतर शुद्ध होगा? बाहर। तो अंतर की शुद्धि एक ही चीज से होती है, अनुलोम विलोम। ये ही करने का है। क्या करने का है? अलोम विलोम। इसके सिवाय कोई पाप शोधन की क्रिया नहीं। इसलिए इसको नाड़ी शोधन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाड़ी से नाड़ी को क्यों शुद्ध करना? डॉक्टर के पास आपका खून टेस्ट करोगे, वो बोलेगा सब ओके है। फिर काय का शोधन? शोधन यानी प्यूरिफिकेशन। हिंदी में शोधन बोलते हैं, इंग्लिश में प्यूरिफिकेशन। जब डॉक्टर बोलता है तेरा खून अच्छा है, तो फिर शास्त्र क्यों बोलता है कि नाड़ी शोधन करो? जो शुद्ध है उसका क्या शोधन? खून में द्रव्य शुद्ध है, खून में संस्कार शुद्ध नहीं है, संस्कार अशुद्ध है। क्या अशुद्ध है? संस्कार। जो अशुद्ध संस्कार को शुद्ध करने के लिए, पाप पुण्य का शोधन करने के लिए नाड़ी शोधन करना। कैसे करना? भोजन करने के बाद 2.5 घंटे तक अनुलोम विलोम नहीं करना। अनुलोम विलोम करने के आधे घंटे बाद तक भोजन या पानी नहीं लेना। समझ रहे हो मेरे भाई? जी, मैं वो बता रहा हूं। अपने को भोजन करके 2.5 घंटे तक प्राणायाम नहीं करना। प्राणायाम करने के बाद, ये प्राणायाम नहीं है, ये नाड़ी शोधन है। प्राणायाम उसे कहते हैं जिसमें कुंभक करते हैं, नाक पकड़ते हैं, वो प्राणायाम। इसमें नाक नहीं पकड़ना। नाक पकड़ोगे तो हवा अंदर जाके दबता है, तो दिमाग पर जाके टक्कर मारते ही काम विकार उत्पन्न होता है। बहुत अभ्यास के बाद ही कुंभक करना। ये हर योगी आजकल यूं सिखाते हैं, 4 गिनो 8 पकड़ो, 16 छोड़ो, 4 गिनो 8 पकड़ो। ये नालायकों को मालूम नहीं है कि ऐसे पेट में हवा दबाने से ये सीधा सिर पर मार के स्त्रियों के प्रति, देखने वालियों के प्रति विकार उत्पन्न करता है। उनको मालूम नहीं है, क्योंकि असली योग है नहीं इनके पास। इसलिए खाली यही करना, जितना खींचा उतना छोड़ा, जितना इधर से वापस खींचा उतना छोड़ा। ये एक ऐसे 10 बार करना बस। कितनी बार? ज्यादा करोगे भाई, मेरे पास बहुत टाइम है, मन माने बैठ के करते रहोगे तो बहरे हो जाओगे। क्योंकि हवा खींचते छोड़ते समय कान के नसों पर बल पड़ता है। तो सुबह में 10 बार, दोपहर में 10 बार, रात में 10 बार ऐसे कर सकते हो। एक साथ 10 से ज्यादा करोगे, फिर कोई भी कुछ बोलेगा तो क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला। हाँ, समझ रही हो बात लीला? समझ गई? लिखने आता है? लिखो कि भोजन के 2.5 घंटे बाद अनुलोम विलोम करना, नाड़ी शोधन करना। इसको नाड़ी शोधन। जो भी लिखते हो टाइटल को रेड पेन में लिखो। कोई रेड पेन ही यूज नहीं कर रहा, मैंने दिया, मेरा पेन बेकार हो रहा है। फिर ब्लू पेन से मैटर लिखो, अंदर का मैटर ब्लू। दोनों पेन खोल के रखो पास में, दोनों से लिखो, सुंदर लिखो। मैं लास्ट दिन इन सब में चेक करके मार्क डालने वाला हूं कि कितने से लिखा न कितना उत्तीर्णता हुआ। ऐसे बोलूं कम से कम ढंग से लिखे कि ये भी एक एग्जाम होने वाला लग रहा है मेरे। आई तो महाराज मैं ये आपको कह रहा हूं कि एकाग्रता, मन भटकता है तो पाप है, मन भटकता है तो क्या है? मन टिकता है तो पुण्य है। तो पाप शोधन ही नाड़ी शोधन है, और नाड़ी शोधन ही पुण्यवर्धक है। तो कोई भी जाप करो ना, आप शुरू करो मेरा जाप, तो
तो पहले 10 बार ये अनुलोम विलोम करके देखो, धीरे से खींचना चाहिए। जब छोड़ते हैं हवा बाहर, तो अगर एक कबूतर का पंख यहाँ रख दिया हो तो वो बिल्कुल ना हिलना चाहिए, वैसे एकदम मुलायम रूप से हवा छोड़ना। ऐसे बैठ के ऐसे सब करोगे तो लोग सोचेंगे कि वो जो खड्डे में मोटरसाइकिल चलाता है ना सर्कस में, ऐसा कुछ सर्कस वाला आ गया लगता है, मोटरसाइकिल चला रहा है। आसपास में चलाते हैं ना मोटरसाइकिल, खड्डे में देखा आप लोगों ने, खड्डे में मोटरसाइकिल चला, तो बड़े मुलायम भाव से हवा छोड़ना। देखो ऐसे धीरे से, डीपली, डीपली यानी एकदम गहराई से और मुलायम, स्लो, शांति से खींचना, शांति से छोड़ना। 10 बार करना। इसलिए खाली हूं, कई ये पंडितों को देखा ना आपने, हवन में आपके गांव में देखा होगा पंडितों को, जैसे ही हवन में बैठते यूं यूं करेगा। अब ये नाक पर हाथ हिलाने से थोड़ी कुछ होने वाला है। वो बोल रहा है कि मैंने नाड़ी शोधन कर दिया। नाड़ी शोधन यानी धीरे से श्वास खींच के पेट में भरना, फिर धीरे से बाहर निकालना, जिससे निकाला उसी में वापस भरना और दूसरे वाले से निकालना। कभी भी ये शुरुआत लेफ्ट से ही करना, इसका शुरुआत लेफ्ट से ही करना, लेफ्ट से ही पूरा करना, क्योंकि वो चंद्र नाड़ी है। चंद्र नाड़ी से खींच के सूर्य नाड़ी में छोड़ना, सूर्य नाड़ी से खींच के चंद्र नाड़ी में छोड़ना। एक ये अपन कौन से हेमा मालिनी है क्या? तो महाराज तो आप समझिए कि मैंने बोला ना, कभी घर में दीपक जलता हो, ये लिख लिया सब? हो गया ना आपका लिखना? क्या लिखा है एक जन पढ़ो। लेफ्ट से शुरू करके राइट में छोड़ना, फिर राइट से शुरू करके लेफ्ट में छोड़ना, ये एक राउंड हुआ। ऐसे 10 बार करके फिर जाप में बैठोगे। 10-15 दिन में देखोगे कि अब मैं जाप में बैठता हूं तो मन भटकता नहीं है, पूरा जाप में ही लगता है, देवी के स्वरूप में ही लगता है। देवी के स्वरूप में मन लगने के लिए अपना जो धड़कन है ये बिल्कुल समतुल होना चाहिए। लेकिन धड़कन समतुल इसलिए नहीं होता, हम चलते फिरते दौड़ते भागते दुनिया में हैं तो उससे धड़कन बढ़ जाता है, और जब भी धड़कन बढ़ता है मन भटकता है। देखो गुस्सा आने वाले का धड़कन तेज होता है कि नहीं? गुस्सा आने वाले का मन तेज होता है कि नहीं? धड़कन यानी धड़कन और भावनाओं का बहुत बड़ा संबंध है। किसका संबंध है? समझो कि अभी गुस्सा आने से धड़कन तेज हो जाता है, तो धड़कन को ही धीमा कर दोगे तो क्या होगा बताओ? सीधे आप समझ गए? हाँ, तो आपको शांति से जाप करना है तो धड़कन को शांत करना है। शांति यानी अच्छा करना है, एकदम शांत करना आना अलग अर्थ हो जाता। भाई धड़कन शांत हो गया तो वो महंगा पड़ जाए। धड़कन को धीमा करना है। क्या करना है? धीमा। हाँ, धड़कन को धीमा करके फिर शांति से जाप करोगे। और कई लोग बोले मुझे बहुत एकाग्रता चाहिए। क्या चाहिए? एकाग्रता। ऐसी एकाग्रता माँ के सिवाय दिमाग किसी में न जाए। तो आपके आंख के बराबर ऊंचाई में जहाँ बैठते हो, आपके आंख के बराबर ऊंचाई में एक दीपक जला लो, उसके लो पर अपना नजर टिका लो। 1 मिनट में आपका मन एकाग्र हो जाएगा। इसको त्राटक कहते हैं। क्या कहते हैं? त्राटक करोगे तो क्षण में आपको एकाग्रता आएगा। त्राटक से एकाग्रता का बड़ा कोई साधन नहीं है संसार। सबसे बढ़िया साधन अगर कोई है तो वो क्या है बेटा? त्राटक।